हेलो एंड वेलकम टू द अप्रैल एडिशन ऑफ ओपनिंग नेत्र, जहां हम बात करते हैं मार्केट सिनेरियो की। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेड वॉर की। कंट्रीज टैरिफ्स लगा रही हैं एक दूसरे के इंपोर्ट्स पर। टैरिफ होता है एक टैक्स जिससे अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो वो सामान महंगा हो जाता है। ये चीज 2018 में भी हुई थी जब ट्रंप आया था, और अब एक बार फिर हो रही है। पर इस सब में सबसे बड़ा रोल है टाइमिंग का। 2018 में इकोनॉमी ऊपर की डायरेक्शन ही देख रही थी, ट्रेड की टेंशन थी, बट द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग, तो इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं था। कट टू 2025 इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ग्लोबल ग्रोथ वीक है, ट्रेड स्लो है, और टैरिफ्स पहले से बहुत ज्यादा हैं। तो अब होगा क्या? जो पहले से वीक इकोनॉमीज हैं वो रिसेशन हिट कर सकती हैं, और अगर पॉलिसीज चेंज होती हैं इट कैन लीड टू फर्दर क्रैशेस। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इंडियन मार्केट्स कैन सी लोअर वैल्यूएशंस व्हिच मेक्स इंडियन स्टॉक्स मोर अट्रैक्टिव। इंडियन इक्विटीज को देखें तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग नजर आती हैं पिछले साइकिल के कंपैरिजन में, तो ये स्लो डाउन हैंडल करना थोड़ा इजी हो सकता है। इनफैक्ट मोस्ट सेक्टर्स हैव देयर लोएस्ट मीडियन डेट टू एसेट परसेंटेज राइट नाउ। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को ड्राइव करते हैं तीन फैक्टर्स: सेल्स ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन और कैपिटल एलोकेशन। अब इस साइकिल में कॉर्पोरेट्स को डील करना होगा स्लो ग्रोथ से। लास्ट 3 सालों में 20% से ज्यादा ग्रोथ देखने के बाद ज्यादातर कंपनीज अब सिंगल डिजिट ग्रोथ के फेज में आ गई हैं। तो फोकस रहेगा उन सेक्टर्स पर जो ट्रेंड से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ शो कर सकें। पिछले 6 महीनों में हमने कुछ वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होती हुई देखी है, पर ज्यादातर सेक्टर्स अब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दे रहे हैं। पर कुछ अपॉर्चुनिटीज अब भी बनती दिख रही है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में पीएसयू बैंक्स को छोड़ दे तो, या फिर ऑयल एंड गैस में कोविड बुलरन के टाइम पर प्राइवेट बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया, पर उनके फंडामेंटल्स हमें इंप्रूव होते हुए ही दिख रहे हैं। तो एक ऐसी मार्केट में जहां अपॉर्चुनिटीज बहुत कम दिखती हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के 70% से भी ज्यादा स्टॉक्स अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के 30% से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन वो पॉइंट होता है जब सब इन्वेस्टर्स गिव अप कर देते हैं, मार्केट्स में पैनिक आ जाता है और लोग अपने स्टॉक्स सेल करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी लॉसेस में भी। एंड दिस क्रिएट्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज। निफ्टी की 1 ईयर वोलेटिलिटी है अभी 14% पर। 2024 सितंबर में ये वैल्यू थी 10% पे। बहुत कम वोलेटिलिटी का मतलब था कि हमें आने वाले समय में वोलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी, और जब हम सब देख भी रहे हैं। निफ्टी अभी अपनी ऑल टाइम हाई से 16% नीचे है, और अब हमें अप्रैल में एक 5% का करेक्शन भी देखने को मिल गया है। जब भी पास्ट में ऐसी करेक्शन आई है, मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, एंड दिस सेलिंग प्रेशर इज व्हाट क्रिएट्स बार्गेन्स। और बार्गेन्स ही एक कंडीशन है अबव एवरेज रिटर्न्स के लिए। मार्केट कैपिचुलेशन का साइन ये भी रहा है कि इन्वेस्टर स्मॉल और मिड कैप स्पेस को छोड़ के लार्ज कैप की तरफ भागने लगते हैं। हिस्टोरिकली जब भी निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 20% नीचे आता है अपने 52 वीक हाई से, स्मॉल और मिड कैप स्पेस में ट्रेडिंग कम होने लगती है। पर इस बार का डिक्लाइन एक अनोमली है। स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप में ट्रेड का रेशियो अभी भी 90% बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि ये मैच्योरिटी कहलाती है या बस एक पॉज। बीएम मार्केट्स का एक फीचर होता है कि स्मॉल कैप्स को कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मेंस झेलनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू लार्जर फर्म्स। स्मॉल कैप इंडेक्स ने सेंसेक्स को काफी टाइम से आउट परफॉर्म किया है। 5 साल में हमें लगातार 2 पीक्स देखने को मिल चुकी हैं, पर हिस्टोरिकली स्मॉल कैप्स को ऑलमोस्ट 30% तक के कट्स झेलने पड़ते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई मिस्ड एनीथिंग। If you found this video helpful, leave a like, subscribe and please share the video.